क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है थैनोस तुमने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किए होंगे। अब एक काम करो, आप ना इसका फोर्थ पार्ट मेरे को करके दिखाओ। भैया इसका फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमको रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और मेथड यूज़ करना है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। रूट्स हम तभी निकाल पाएंगे अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। शुरुआत के तीनों क्वेश्चंस में तो रूट एग्जिस्ट करते थे, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना उसको हमको 1 करना होता है। तो 1 करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 2 है। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। 2x² प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं क्योंकि ऐसे डिवाइड करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। 2x² अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0 ही होता है। जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है ना तो अपॉन में कुछ भी हो वो 0 बन जाता है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या आ गया, x² आ गया। ये प्लस एक्स अपॉन 2 रहा और 4 अपॉन 2 2 से कैंसिल होगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया, नीचे 2 आ गया। RHS में क्या रहा, 0 रहा। अब भैया नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो कांस्टेंट होता है ना इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाते थे। तो देखो इसको यहाँ पे ना हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए हैं और जो x वाली टर्म होती थी ना उसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते थे। वो इसलिए करते थे ताकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप एक चीज़ देखिए, x² का x² रहा, ये जो x वाली टर्म है ये क्या है, x अपॉन 2 हमने एज इट इज नीचे लिख दी, लेकिन यहाँ पे हमने 2 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर दी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो +2 है ना इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए। अब देखो x² रहा, इसको मैंने लिखा 2 इंटू एक्स और ये इस 2 की इस डिनोमीटर वाले 2 में मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको मैं लिख लिया इंटू 1/4। ये और ये दोनों सेम है, बस इसको हमने अलग तरीके से लिख लिया। वो लास्ट 3 क्वेश्चन में बताया है, यहाँ भी बताता हूँ। और RHS में क्या रहा, -2 ही रहा। अब भैया एक चीज़ देखो, a² प्लस 2ab, मुझे कहीं से b² मिल जाए। b क्या है यहाँ पे, 1/4। तो मैं इजीली फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मुझे b² कहाँ से मिलेगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड पे भी b² ऐड करता हूँ। b क्या है, 1/4 है, तो b² कितना होगा, 1/4 का स्क्वायर। लेकिन खाली हम लेफ्ट पे इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है, यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो हमको राइट हैंड साइड पे भी 1/4 का स्क्वायर ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बोलते हैं ऐड 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमने इसको ऐड कर दिया तो ये क्या इक्वेशन बन गई, a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो a है वो x है और जो b है वो कितना है 1/4। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छे से लर्न है हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो हमने इतनी मुसीबत अपने गले बांधी है, पहले 2 से डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 था इससे हमने पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है। इसके बाद जो x की टर्म थी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, और बाद में क्या है हमने 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। क्या लिखेंगे, a x है और b कितना है 1/4। तो हमने इस पूरे को लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। देखो -2 रहा, 1/4 को जब हम स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा 1/16 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 16 एलसीएम आ गया। सबसे पहले 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। फिर 16 की हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू -2 कितना आ गया -32 आ गया। 16 को 16 से डिवाइड करें कितना आएगा 1 आएगा। 1 की हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया +1 आ गया। -32 + 1 कितना आ गया -31/16 आ गया, जब हमने यहाँ पे RHS को सॉल्व किया। अब आप एक चीज़ देखो, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। आप एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कोई भी नंबर लेता हूँ, कोई भी इंटीजर लेता हूँ, मुझे बताओ -3 मैंने लिया, -3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा कितना आएगा -3 इंटू -3। माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है +9। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना होगा 9 होगा। तो देखो आगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, वहाँ पे 8 आएगा, वो सब 11th में आएगा। बट अभी 10th क्लास के हिसाब से ना आप एक सिंपल सी बात याद रखो कि कभी भी ना किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपको लिखना है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। देखो रियल रूट्स नहीं होंगे, कौन से रूट्स होंगे इमेजनरी रूट्स होंगे, वो सब 11th में आएगा। बट आपको भी सिंपली ये लिखना है कि जब यहाँ पे आप स्टेप पे आएंगे ना, आप सिंपली बोलिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और इसीलिए क्या है इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो आई होप बहुत सिंपल है। अगर आपने चारों पार्ट लगातार देखे हैं ना और खुद से किए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों क्वेश्चन में सिंपल स्टेप्स किए हैं, ठीक है। देखो अगर आप बीच में से देखते हो तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप इसके फर्स्ट पार्ट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तक आएँ। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट कर दीजिए, मैं पक्का उसको रिजॉल्व करूँगा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो।